अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सी और न्यू सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बरीटो रोल्स, जो कि बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। वैसे तो एक मैक्सिकन डिश है ये, जो कि बहुत ही स्पेशल बनकर तैयार होती है, लेकिन इसको हम बनाएंगे अपने और मैक्सिकन दोनों स्टाइल के साथ, ताकि खाने वालों को मज़ा आ जाए। अगर आप भी नई चीज़ें ट्राई करने के दीवाने हैं तो ये रेसिपी आपके लिए। आम स्ट्रीट फूड से हट के बहुत ही मज़े का और बहुत यूनिक इसका फ्लेवर होता है। बिल्कुल परफेक्ट ओरिजिनल स्टाइल में इसको बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रेसिपी ऐसे ही बने तो इसको रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि सारे स्टेप फॉलो करते हुए आप मज़ेदार सा बरीटो घर पर ही तैयार कर सकें। आइए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है, जिन्हें छोटे क्यूब में कटिंग कर लिया था। 1 चाय की चम्मच नमक डालेंगे और 1 चाय की चम्मच ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से नमक का फ्लेवर जो है इसके अंदर धंस जाए। फिर एक पैन लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच तेल, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच भर के ज़ीरे का। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए इसको फ्राई करेंगे, ताकि ज़ीरा जो है वो अपना अच्छा सा फ्लेवर जो है ऑयल के अंदर छोड़ दे। ज़ीरे को फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, जिसको बारीक चॉप कर लिया था, और इसको ऐड करने के बाद इसको फ्राई करेंगे। इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज होने लगे। हल्का सा लाइट ब्राउन इसका कलर जब हो जाएगा तो फिर हम इससे अंदर ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। 1 चाय का चम्मच खाली लहसुन का पेस्ट ऐड किया मैंने इस टाइम पे, अदरक लहसुन का पेस्ट दोनों ऐड नहीं किया। इसको भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी मखसूस सी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। प्याज और लहसुन हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट। 2 टमाटर लिए थे, जिनको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका टमाटो पेस्ट तैयार कर लिया था। अगर आपके पास रेडीमेड टमाटो पेस्ट हो तो 1 खाने के चम्मच भर के आप वो ऐड कर लें इस टाइम पे। लेकिन टमाटो पेस्ट जो है वो हर घर में इजीली अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए ये टमाटर को ग्राइंड करके सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच, कुछ धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच, और हल्दी ऐड करेंगे हम आधा चाय का चम्मच। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ना हो तो आप रेगुलर मिर्च जो होती है वो 1 चाय के चम्मच सिर्फ ऐड करें, कि वो तीखी होती है। और उसकी भुनाई कर लेंगे जब तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। इसका ऑयल सेपरेट हो गया और हमारे टमाटर जो है बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं। अब इस टाइम पे आके हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस, या फिर अगर ये ना हो तो आप इसकी जगह पर टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं 2 खाने के चम्मच। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, वो ऐड करेंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसको पका लेंगे चिकन को इसी प्यूरी के अंदर। इसको इतना पकाएंगे कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। इस टाइम पे इसमें नमक ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच, क्योंकि नमक जो है हमने चिकन में भी ऐड किया हुआ था, इसलिए हम इस टाइम पे कम ही नमक ऐड करेंगे। फिर भी आप चख लीजिएगा, अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक नमक को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मैंने एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च और आधा सा प्याज लिया था, जिसे रफली चॉप करके वो ऐड कर लिया। आप इस टाइम पे अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। अगर आप बीन्स ऐड करना चाहें तो आप बीन्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिकन में ज़्यादातर बीन्स ही ऐड किए जाते हैं, लेकिन हम अपने स्टाइल में बना रहे हैं तो इसलिए मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड किए हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसे कवर करके रख देंगे, ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और सारे स्पाइसेस जो है वो भी चिकन के अंदर अच्छे से रच बस जाएँ। जी 3 से 4 मिनट लगे थे और चिकन हमारा अच्छी तरह से गल गया, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, और ये हमारा मसाला जो है ये भी तैयार हो चुका है। इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, बस इस तरह का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इस तरह का होना चाहिए। इसको साइड पर रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। अब इसका हम स्पेशल सैलड तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने टमाटर लिया, खीरा लिया और प्याज लिया, जिन्हें बारीक चॉप कर लिया था। इसमें हरा धनिया जाएगा और हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। अगर इसको आपके पास एलोपिनोज हो तो आप वो ऐड कर लें, वो इसके अंदर ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे, आधा आधा चाय के चम्मच दोनों ऐड करेंगे, और लीमू का रस ऐड करेंगे। मैंने 2 से 3 नींबू ऐड किए थे, अगर आपके पास बड़े साइज़ का लीमू हो तो आप एक ही ऐड कर लें। और इन सब चीज़ों को मिक्स करके हमारा सैलड जो है बेहतरीन से रेडी हो चुका है। अब इसको भी एक साइड पर रख देंगे। चिकन बन गया, सैलड बन गया। अब हम बनाएंगे इसकी ब्रेड, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया था और 1 खाने के चम्मच रेगुलर आटा इसके अंदर ऐड किया है। नमक ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच, और बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। हम टोटियाँ बनाने जा रहे हैं, जो कि इसकी मेन इंग्रेडिएंट है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के एक फाइन सा आटा जो है वो गूँध लेंगे।
वैसे तो टोटियाँ जो है वो इजीली बाज़ार से अवेलेबल होती है, लेकिन बाज़ जगह ऐसी भी होती हैं, बाज़ शहर ऐसे भी हैं जहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होते। इस तरह से आप इजीली घर पर बनाकर टोटियाँ जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। अब हम इसके राइस रेडी करते हैं, जिसके लिए 2 खाने के चम्मच ऑयल मैंने ऐड किया है इसके अंदर, और 1 चाय के चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन जो है वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट। 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे, ग्राइंड करके टमाटो पेस्ट बना लिया था, और इसको ऐड करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे। इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, लाल सुर्ख मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई सुरख मिर्चें और पेपरिका पाउडर, तीनों ही 1-1 चाय के चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है, और 1 आधा चाय के चम्मच ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ आधा कप चावल जो है वो बनाए हैं इसके लिए, क्योंकि फिलिंग के लिए हमें चाहिए सिर्फ। जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा तो फिर इसमें हम पानी डालेंगे, और पानी ऐड करने के बाद इसमें हम चावल डाल देंगे। जो ओरिजिनल बुरीटो होता है उसके अंदर चावल ही ऐड किए जाते हैं, चाहे बटर राइस ऐड करें या फिर आप इस तरह से राइस बनाकर इसको ये वाले ऐड कीजिए। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत किस्म के बुरीटोज़ मिल रहे हैं जिसमें वो फ्रेंच फ्राइज़ भी ऐड करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसमें राइस ही ऐड किए जाते हैं। ये चावल हमारे बन गए हैं, इनको हिला लेंगे और इनको भी एक साइड पे रख देंगे। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसके चावल जो है इसी तरह के होते हैं, सॉफ्ट। इनको भी साइड पे रख देंगे। अब हम ब्रेड तैयार कर लेते हैं। आटा हमारा हो चुका है, क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला हुआ था, इसलिए हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट दिया है। आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके बारीक सी रोटी बेल लेंगे, मैदा डस्ट करेंगे और बारीक सी इसकी रोटी बेल लेंगे। वैसे तो टोटिया ब्रेड जो होती है वो अमूमन सिकी हुई रोटी जो होती है उसी को कहते हैं। मैदे की जो रोटी होती है सिकी हुई वही कहलाती है, लेकिन इस रोज़ में जो टोटियाँ हम यूज़ करेंगे वो स्टीम जिस तरह टोटियाँ होती है वो यूज़ करेंगे। इसलिए हम तवे पे डालेंगे इसको और इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको कुछ सेकंड्स के लिए हम पकाएंगे कि हमारी रोटी पक भी जाए और इसके ऊपर फूल भी ना पड़े। बस स्टीम जैसे रोटी होती है उस तरह बस हम इसको बनाएंगे और इसको उतार लेंगे, क्योंकि वो रेस्टोरेंट्स में जो रोटियां यूज़ की जाती है इस रोल्स के अंदर वो स्टीम रोटियां जो है वो यूज़ की जाती है। अब इसकी असेंबलिंग करेंगे, क्योंकि हमारा सारा कुछ तैयार हो चुका है। चिकन, राइस, सैलेड, ब्रेड सारा कुछ रेडी हो चुका है। अब इसको हम असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे नीचे मायोनीज़ लगाएंगे इसके अंदर, फिर उसके ऊपर हम रखेंगे जो राइस प्रिपेयर किया हमने वो ऐड करेंगे। इसके बाद जो चिकन रेडी किया है वो इसके ऊपर लगाएंगे। इसके बाद सैलेड ऐड करेंगे। फिर हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। ब्रेड को हमने सॉफ्ट इसलिए रखा था कि जब हम इसको फ़ोल्ड करें तो इसके अंदर लचक हो और ये इजीली फ़ोल्ड हो जाए। अगर हम ब्रेड को हार्ड रख देते या पूरा तौर पर पका लेते तो फिर हमारी फ़ोल्ड करने में मसला हो जाना था, लेकिन सॉफ्ट ब्रेड हमने बनाई है इसीलिए ये इजीली, ये देखें कितनी ज़बरदस्त के रोल हो रही है। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह कवर करते हुए इसको टाइटली जो है हम रोल करेंगे। इस तरह से फिलिंग को अंदर करेंगे और इसको टाइटली हम रोल कर देंगे इस तरह से। जी, बरीटो रोल हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसको किसी पैन वगैरह में ग्रिल कर लें, वो भी तरीका बेस्ट है। बेसिकली इसके अंदर जो चीज़ हमने ऐड की है उसको भी मेल्ट करना है और जो इसके अंदर थोड़ी सी कमी रह गई है ब्रेड के अंदर वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं इनको बेक कर रही हूँ जिस तरह के रेस्टोरेंट्स में या फिर बाज़ार में मिलता है। एक मैंने फॉइल पेपर लिया है इस तरह से और इसको इसके अंदर इस तरह से कवर करके और इसको रोल कर देंगे हम। ये रेडी हो चुका है। अब इसको मैं बेक करने जा रही हूँ। मैं ओवन में बेक कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप तेल में बेक कर सकते हैं, या अगर टोस्टर ओवन है तो उसके अंदर भी आप इसको बेक कर सकते हैं। लेकिन माइक्रो आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि फॉइल पेपर जो है वो माइक्रो में यूज़ नहीं किया जाता। अगर आपको इसको ओवन वगैरह ना हो, आप बेक करना ना चाहते हो, तो आप इसको तवे पर ही या ग्रिल पैन में इसको सेक लें, तो ये बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाता है। अब से कट करके मैं अंदर से भी इसकी लुक दिखाती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही डिफरेंट किस्म का बनकर तैयार हुआ था। आपकी हाईटीज़ के लिए या पार्टीज़ के लिए बहुत ही डिफरेंट सी ये चीज़ है। अगर कुछ डिफरेंट खाने का आपका दिल करे तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपके रोल जो है वो कैसे बने हैं।
ये बहुत ही हेल्दी भी हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अनहेल्दी हो। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। इस तरह के मज़ीद डिफरेंट और यूनिक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप भी मज़े मज़े की चीज़ें बनाकर अपने घर वालों को और बच्चों को खुश कर सकें। और अगर किसी पॉइंट में ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रोज़ कैसे लगे हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।